Jai Hind, my dear friends. Welcome to Major Kalsi classes. My dear friends, today we are going to discuss a very important topic which is the part of your SSB. So, gentlemen, you know that SSB is a 5 days program. There is a task GTO. In GTO tasks, there are two types of tasks, indoors and outdoors. In indoor tasks, there is a group discussion and lecturate. So, today we are going to discuss lecturate. So, my dear friend, what is lecturate? How to prepare lecturate? And what does it mean? How we can perform better in lecturate? Everything we will discuss here. So, gentlemen, now we have latest topic. Today I am going to tell you here what are the techniques, how you can deal with these topics and how you can prepare it. उन 3 मिनट्स में आप कैसे एक बेहतर और इफेक्टिव तरीके से अपना लेक्चरेट डिलीवर कर सकते हैं. सो जेंटलमैन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लेक्चरेट. लेक्चरेट मेनली है क्या? लेक्चरेट, व्हाट इज लेक्चरेट, मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, कैसे कंडक्ट होता है, राइट? और इसमें कैसे एक कैंडिडेट 3 मिनट में टॉपिक को बोलता है इफेक्टिवली, राइट? और इसको कंडक्ट करने का क्या ऑब्जेक्टिव है जीटीओ में. सो जेंटलमैन, लेक्चरेट इज अ कंपोनेंट ऑफ एसएसबी इंटरव्यू प्रोसेस which is conducted to assess candidates personality who are going to join Indian Armed Forces. During lecturate, candidates are required to select a topic. So gentlemen, वहाँ पर क्या होगा, ये एक जीटीओ का टास्क है. जीटीओ सर आपको सेमी सर्कल में आपको बैठाएंगे, एक एक कैंडिडेट को 3 मिनट्स मिलता है लेक्चरेट को प्रिपेयर करने के लिए और 3 मिनट्स मिलता है लेक्चरेट को डिलीवर करने के लिए. जेंटलमैन, एक आपको कार्ड मिलेगा. ऑन दैट पर्टिकुलर कार्ड देयर विल बी 4 टॉपिक्स और वो टॉपिक्स आपके कैसे होंगे. एक आपका टॉपिक बर्निंग इशू पे होगा, लेटेस्ट टॉपिक होगा, कोई कंट्रोवर्शियल इशू होगा, एवरेज टॉपिक में होगा, जैसे ई लर्निंग, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राइट? ऐसे टॉपिक होंगे. एंड लास्ट एक टॉपिक ऐसा होगा जो बहुत ही सिंपल होता है, जैसे माई बेस्ट फ्रेंड, जैसे माई बेस्ट हॉबी, एंड जैसे माई फेवरेट मूवी, माई फेवरेट बुक. ऐसे सिंपल से टॉपिक्स होंगे. तो कैंडिडेट्स उन 4 टॉपिक्स में से एक टॉपिक सिलेक्ट करता है, वो 3 मिनट प्रिपेयर करता है और 3 मिनट बाद वो अपना लेक्चरेट डिलीवर करता है. उस कार्ड में एक ऐसा टॉपिक होता है जिससे सारी कैंडिडेट्स फैमिलियर होते हैं. सो जेंटलमैन, लेट मी टेल यू वन थिंग. लेक्चरेट इज नॉट ओनली टास्क ऑफ चेकिंग योर नॉलेज. ये लेक्चरेट कॉम्बिनेशन है टू असेस योर कम्युनिकेशन स्किल, टू असेस योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, सर्टेन क्वालिटीज, एंड टू असेस योर नॉलेज, योर जर्नल अवेयरनेस. तो यहां पर तीनों का कॉम्बिनेशन आपको रखना है. आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल हो, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, एंड आपके पास उस टॉपिक पर अच्छा नॉलेज हो, ग्रिप हो. तो आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन से एक जो ऑडियंस है, जो आपके रिस्ट पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको आप इफेक्टिवली जो है कन्वे कर सकें. योर you will be able to convey your message effectively. यहां पर आज हम डिस्कस करेंगे कैसे आपको प्रिपेयर करना है टॉपिक, राइट? एंड जो टॉपिक्स हैं उनमें अगर 3 मिनट का टास्क है तो वी कैन नॉट स्पीक मोर देन दिस. हमें 3 मिनट्स में टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है, व्हाट इट इज, ओके, हाउ इट इज एंड व्हाई इट इज. और इन्हीं 3 क्वेश्चंस में हमें लेक्चरेट को सम अप करना है. 3 मिनट जब आपको प्रिपरेशन के लिए मिलता है तो आप बाहर जाके, हॉल से बाहर जाके प्रिपेयर करते हैं. जीटीओ सर रिंग करते हैं तो आप इंटर करते हो और 3 मिनट आपको मिलता है लेक्चरेट डिलीवर करने के लिए. 2 मिनट 30 सेकेंड्स पे आपको रिंग मिलेगी फॉर कंक्लूजन. आप तब अपने टॉपिक को कंक्लूज करेंगे, सम अप करेंगे. सो जेंटलमैन, एक एक बातें हम आपसे डिस्कस करेंगे. अगर हम बात करें, यू आर रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट अ टॉपिक फ्रॉम अ सेट ऑफ ऑप्शंस जो आपको कार्ड मिला है, प्रोवाइडेड देम.
they are then given a short period means 3 minutes, right? We can say here आपको 3 मिनट का वो टाइम मिलेगा प्रिपरेशन के लिए, टू प्रिपेयर देयर थॉट्स ऑन चूजन टॉपिक। आप वहां पर थॉट्स प्रिपेयर करेंगे, अरेंज करेंगे। आफ्टर प्रिपरेशन टाइम कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डिलीवर अ ब्रीफ स्पीच presentation on selected topic, typically lasting around 3 to 4 minutes। आपको 3 मिनट दिया जाता है तो 3 मिनट आप अच्छे से यूटिलाइज करें। सो जेंटलमैन, आज अगर आप you want to speak 1 minute on a particular topic, so you need 1 hour practice। if you want to speak 3 minutes, it means it's very clear you need 3 hours to do practice if you want to speak 3 minutes। so gentlemen, it's a task of doing practice। एक दिन में प्रिपरेशन नहीं होती है, it takes time। आपको राइट डायरेक्शन हो, आपको बताने वाला हो, कोई एसेस करने वाला हो, तो आप ये ज़्यादा अच्छे से तैयार कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं। If we talk about the purpose of this lecturate, then it is the one of the best test to assess candidates' personality on the basis of having smart communication skill, knowledge, general awareness and self-confidence, right? So here the main objective of this test is to evaluate candidates' communication skill and confidence and clarity of thoughts, ability to express ideas effectively। so gentlemen, if you are a defense aspirant, you must be aware about the OLQs, officer like qualities, and there is one quality, power of expression। तो पावर एक्सप्रेशन, देयर आर सर्टेन क्वालिटी एंड देयर इज अ एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, राइट? आपके ये मैटर्स होते हैं, ये मैटर्स करते हैं। व्हेन यू हैव अ दीज क्वालिटीज, यू विल बी एबल टू डील विद द सिचुएशन। इट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। तो आपको वो तरीका पता है एंड यू आर डूइंग कंटिन्यूसली प्रैक्टिस, सो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्पीक वेल। सो जेंटलमैन, अगर आपको ये सिचुएशन मिली है तो कैसे आप सिचुएशंस को देखेंगे? सी, अगर हम बात करें एक्सप्रेशंस के, तो इट ऑल्सो प्रोवाइड्स सिलेक्शन बोर्ड विद इंसाइट्स टू द कैंडिडेट्स नॉलेज, इंटरेस्ट एंड पर्सनालिटी ट्रेट्स। सी, देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जो आपको वहां पर मिलेंगे, तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पॉज दिस वीडियो और नोट्स दीज टॉपिक्स, और यही टॉपिक्स आपको कार्ड में मिलेंगे और इन टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करना है। सो दीज आर वेरी लेटेस्ट टॉपिक्स जो कैंडिडेट्स एसएसबी देकर आ रहे हैं, वो हमें बताते हैं। वो सारे टॉपिक्स, ये सारे टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं, जैसे इंडिया चाइना बॉर्डर टॉक्स, इंडिया कनाडा रिलेशंस, एग्रीकल्चरल फार्म क्राइसिस इन इंडिया, खालिस्तान इशू, साइमल्टेनियस पोल्स इन इंडिया, डीप फेक टेक्नोलॉजी, साइबर क्राइम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एयर पोल्यूशन इन इंडिया, रिवर्स इन इंडिया, इंडिया मालदीव्स, ग्लोबल वार्मिंग इज अ ग्लोबल चैलेंज। बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन, इंडियाज डिजिटल ग्रोथ, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप कल्चर इन इंडिया, वुमेन हेल्थ, वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, द रोल ऑफ वुमेन इन इंडियन आर्म फोर्सेस, ये सारे टॉपिक्स आपको मिलने वाले हैं। सो जेंटलमैन, आई रिक्वेस्ट यू हियर, एक सारे टॉपिक्स आप एक दिन में नहीं कर सकते हो, बट एक टॉपिक को आप एक दिन में अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। आपके 3 क्वेश्चंस होते हैं। अगर मैंने सपोज आई हैव अ टॉपिक टू स्पीक ऑन टेररिज्म, राइट, तो आपको बस पहले से स्टार्ट करना है। जेंटलमैन, आई गॉट 4 टॉपिक्स, अमंग दोज 4 टॉपिक्स आई चोज वन, दैट इज टेररिज्म, आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन टेररिज्म। तो आपका पहला क्वेश्चन का जवाब होना चाहिए व्हाट इज टेररिज्म, राइट? इसका मतलब क्या होता है? यू विल स्टार्ट स्पीकिंग जस्ट सेइंग व्हाट इट इज। आप इसको इंट्रोड्यूस करके देन बताओगे एट प्रेजेंट वर्ल्ड जो है किस सबसे ग्लोबल प्रॉब्लम से फेस कर रहा है और ये कैसे स्प्रेड कर रहा है, इसके रूट्स कहाँ हैं, तो आप वैसे डिस्कस करोगे। जैसे कि यू हैव योर हैबिट टू रीड न्यूज़पेपर एवरी डे इन द मॉर्निंग, यू गेट सम न्यूज़। अभी आप देखो रिसेंट में, अगर आप देखो लास्ट 1.5 मंथ बिफोर, आपको बहुत सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं बहुत सारी कंट्रीज में। वी डोंट फॉरगेट द रिसेंट हैपनिंग्स इन जम्मू एंड कश्मीर, राइट? तो हम कह सकते हैं कि इससे कोई देश बचा नहीं है, एक ग्लोबल चैलेंज है और इसमें आपका सजेशंस होगा, मैटर्स करेगा और इसमें
कंक्लूजन पार्ट में आप अपने सजेशंस देना बेहतर समझें, बेहतर होगा आप अपने सजेशंस वहां पर कंक्लूजन में रिमार्क देंगे। सो माय डियर फ्रेंड, नाउ गोइंग अहेड, अगर आप देखें कि बहुत सारे ऐसे और टॉपिक्स हैं जो बहुत ही सिंपल टॉपिक होते हैं जिन पे आप अच्छा ग्रिप करते हो, आप बोल सकोगे, जैसे एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, यू विल बी एबल टू स्पीक। जैसे स्टूडेंट सुसाइड इन कोटा, इट्स अ चैलेंज, राइट? इंडिया, नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया, integration of women in combat roles, privatization, and in India, girls drop out from schools, challenges in civil aviation sector, right to protest and caste census. These are very average topic, and I expect from you guys, you are very aware candidate and you have a keen interest to know general happenings around the world, and which you consider that is very important, which has importance national or international. So please prepare your topics. Preparation for lecturate is depends on 3 questions. The first thing is what it is, second how it is, and third is why it is. And when you give an answer of why, you also add your suggestions here कि यहाँ पर what are the possibilities which can be done by state government, central government and organizations, international organizations, from जो भी ऑन बिहाफ ऑफ होगा आप उसके सजेशंस देंगे। Gentlemen, if you want to add example in your lecturate, so try to use generalized example rather than using particularistic example. So gentlemen, this is the way of delivering effective lecturate. और एक चीज मैं बताऊंगा gentlemen, lecturate में 3 minutes मिलता है, तो 3 minutes में आपको ये प्रैक्टिस करनी होगी। 3 मिनट अगर मैं बोलता हूं तो ये टाइम होता है, और ये चीज आपको फील होगी बाय डूइंग प्रैक्टिस, और ये आपको डेली करना होगा। देन यू विल बी एबल टू स्पीक वेल। 3 मिनट से ज्यादा आप नहीं बोल सकते हैं। अगर आप कम बोलते हैं तो एक बैड इंप्रेशन होगा। आपको एग्जैक्ट 3 मिनट्स लेकर चलना होगा। आप इसको प्रैक्टिस से अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। अगर हम कुछ बातें और करें, सो जेंटलमैन, हियर we are starting, we have started 90 days SSB program here in Major Culsic classes. आपकी न्यू बैच स्टार्ट होती हैं एवरी मंडे। आर्मी टीएस, नेवी टीएस, एनडीए, जितने भी एनडीए, सीडीएस, एफकैट, सीजी-कैट, जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर आके स्पेशल एनसीसी स्पेशल एंट्री से, एसीसी एंट्री से बच्चे आकर अपने, क्योंकि माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर टेस्ट है 3 चीज़ों का, मनसा वाचा कर्मणा। तो यहाँ साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए और जीटीओ टेस्ट के लिए एंड पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको अच्छे एसेसेस मिल रहे हैं, एंड आपको अच्छे से एसेस करेंगे, आपको फीडबैक मिलेगा, आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं। आपको ऑफिसर्स जो है अच्छे से फीडबैक देंगे एंड हर कमी पर काम करेंगे जो भी आप में दिक्कत होगा। सो डियर माय डियर फ्रेंड, अगर हम बात करें एसएसबी इंटरव्यू स्टार्ट, न्यू बैच कब स्टार्ट होती है, तो मंडे और थर्सडे को होती है। एवरीडे लेक्चरेट, पीपीडीटी, जीडी की प्रैक्टिस कराई जाएगी। डेली करंट अफेयर्स क्लासेस आपको मिलेंगी, डेली टास्क फॉर शॉर्ट स्किल्स डेवलपमेंट और डिटेल साइकोलॉजी एनालिसिस फॉर एवरी स्टूडेंट, मिनिमम 2 or 3 इंटरव्यूज फॉर एवरी कैंडिडेट्स, 5 to 6 group planning activity for all candidates, outdoor GTO task practice, personal assessment and performance evaluation of every student. So my dear friend, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ पर आप अपने साइक पार्ट पे साइकोलॉजिकल जो टेस्ट होते हैं आपके TAT, WAT, SRT एंड SD, ये आपकी साइकोलॉजी, बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हैं, दे आर वेरी कंफ्यूज्ड in TAT story or in PPDT story or in writing SD or in writing SRT, making WAT. So dear students, it is the game of doing practice in right direction. You will be assessed by the officers, ACSs. You will get detailed feedback here where you need to improve yourself. So gentlemen, join us, we are starting and we expect, हम आपसे भी उम्मीद रखते हैं कि आप में
वो पोटेंशियल है, यू आर वेरी पोटेंशियल कैंडिडेट। आपको बस एक राइट डायरेक्शन चाहिए, एक सही प्लेस चाहिए जहां पर आप अपने आप को अच्छे से पॉलिश कर सकें, एंड यू आर द फ्यूचर ऑफिसर्स, यू आर गोइंग टू बिकम एन ऑफिसर इन इंडियन आर्म फोर्सेस। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।